और दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश भवन में उन्होंने मुलाकात भी की। 25 सांसदों के साथ चर्चा हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। एमपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। तो दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश भवन में मुलाकात कर रहे हैं। 25 सांसदों के साथ उन्होंने चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। एमपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तो बेहद ही खास ये चर्चा रही और इस चर्चा के बाद अब मंत्रिमंडल पर इस चर्चा का कितना असर होगा ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक नामों को लेकर सस्पेंस नहीं खत्म हुआ है। नामों को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है कि मंत्रिमंडल में किन नेताओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन सांसदों से मुलाकात में, बातचीत में रणनीति बनाई गई होगी कि आखिर किसे लेना है मंत्रिमंडल में। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मध्य प्रदेश भवन में दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ने मुलाकात की है। दोनों ने मोहन यादव को सीएम बनने पर बधाई दी। तो ये कुछ तस्वीरें जो कि सामने आई हैं जब डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा। सांसदों से मुलाकात लगातार चल रही थी और इसी बीच विवेक तनखा और दिग्विजय सिंह का पहुंचना हुआ। मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है डॉक्टर मोहन यादव को। सौजन्य भेंट जिसे बताया जाता है। अब हो सकता है कि चर्चा कुछ अन्य विषयों को लेकर भी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण मिला था तो हमने उपस्थिति दर्ज करा दी। उनसे ये अनुरोध किया है कि अब गारंटी पूरी करिए। जहां सकारात्मक सहयोग मांगा जाएगा जरूर देंगे। कोई मसलों पे चर्चा नहीं हुई, औपचारिकता थी। एक पहली बार मुख्यमंत्री बन के वो दिल्ली आए थे, उन्होंने हम लोग सबको निमंत्रण दिया था और फोन करके मुझसे बात भी की थी और कहा था हमारे साथ जरूर चाय पीजिए, भोजन करिए। भोजन तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको भी कल बाहर जाना है। तो हम लोग सब आए थे, दिग्विजय जी थे, सब लोग थे, सब और भी बहुत एमपीज थे। तो इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे को लेकर बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन के अलावा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी शिरकत करने पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने संभागीय बैठक में सीएम की तारीफ की। कहा कि उनमें और मोहन यादव में कई ऐसी समानताएं भी हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में सीएम आगे हैं उनसे। प्रदेश में अपनी भूमिका को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि वो विधायक हैं, संगठन में महामंत्री हैं, लेकिन हल्के में लोग उन्हें ले रहे हैं। टाइप पर्सनैलिटी हमारे मुख्यमंत्री जी की कि यादव कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, मैं भी अखाड़े में गया, वो भी अखाड़े में गया, मैंने बनेटी घुमाई, नहीं बनेटी घुमाई। तो उनके तो यादव कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। तो एक चीज में पिछड़ गया, मैं बीएससी एलएलबी हूं, उन्होंने बीएससी किया, एमए किया, एलएलबी किया, एमबीए किया और पीएचडी किया। और अब बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज मुख्यमंत्री भले ही ना हो लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता अभी भी वैसी की वैसी है। जबलपुर के बरगी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान एक बार फिर लाडली बहनों और शिवराज सिंह चौहान के बीच अथाह प्रेम नजर आया। कुछ महिलाएं और भांजियां शिवराज सिंह से लिपट कर रोने लगी। स्वागत के दौरान मामा मामा के नारे लगे। हर कोई शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाने और उनसे मिलने के लिए आतुर नजर आया। लोगों के बीच पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने जनता को नाखुश नहीं किया और अपने पुराने अंदाज में ही जनता से मुलाकात की। तो उन्हें दुखी नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने, बल्कि उन्होंने जैसे वो पहले मिलते थे और लोगों के बीच जाते थे, वैसे ही वो मिलते जुलते नजर आए। मामा का रिश्ता प्यार, आई लव यू मामा। हमेशा देखो, मामा का रिश्ता प्यार का रिश्ता है और बहनों भाई का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। मैं ये प्यार और विश्वास का रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे नए मुख्यमंत्री और सरकार आपकी अपेक्षाओं को पूरा करेगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।
और अपन प्रदेश को और वर्ग को विकास के पथ पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब बात लोकसभा चुनाव की। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस बार बीजेपी ने प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल कर ली है, लेकिन कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले हैं और ऐसे में ये लोकसभा सीट चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती भी बन जाती है। हालांकि कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहा। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के बाद अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस जुट गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन लोकसभा के लिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती दिख रही है। वजह है लोकसभा की वो 10 सीट जहां वोट शेयर के मामले में कांग्रेस आगे है। विधानसभा चुनाव में 10 संसदीय सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले हैं। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने 5 सीट जीती है तो बीजेपी ने 3 सीट। यहां कांग्रेस को बीजेपी से 89,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस को 4-4 सीटों पर जीत मिली, लेकिन कांग्रेस को 6,894 वोट ज्यादा मिले हैं। ग्वालियर में संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को बीजेपी से 23,250 वोट ज्यादा मिले हैं। मंडला में कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है तो बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं, लेकिन कांग्रेस को 11,980 वोट ज्यादा मिले हैं। बालाघाट में भी कांग्रेस को बीजेपी से 68,000 वोट ज्यादा मिले हैं। अच्छी प्लानिंग है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। जनता ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाएंगे। कांग्रेस सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी, विधानसभा पर भी लड़ाई लड़ेगी और सारी 29 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। और जो 10 सीट आप बता रहे हैं वो तो हम जीत ही रहे हैं, बाकी जो 19 सीट हैं वो भी हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, रतलाम और टीकमगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन कई सीटों पर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बीजेपी के लिए इंदौर, खजुराहो, खंडवा, देवास, होशंगाबाद सबसे सुरक्षित सीट बनकर उभरी हैं। इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस से मजबूत दिख रही है। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों की परिस्थितियां और मुद्दे अलग होते हैं। फिर भी ऐसे कुछ स्थान जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है वहां पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी ताकत के साथ समीक्षा करके हम उन स्थानों पर कैसे चुनाव जीत सकें उस दिशा में काम करेंगे। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। 10 संसदीय सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी होगी तो वहीं कांग्रेस को 19 संसदीय क्षेत्रों में ज्यादा दम दिखाना होगा। हालांकि पिछली बार कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट बचाने में कामयाब रही। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जनता किसे जनादेश देगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18। और अब अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकी